अगर आज देश में लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? तो अभी अभी देश की जनता के बीच से एक ओपिनियन पोल सर्वे आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल सर्वे जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं? तो आपको ओपिनियन पोल सर्वे के आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की ज़रूरत होती है। तो क्या है वो राज्यवार आंकड़े, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 16 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए सबसे अधिक 17 सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में एनडीए के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 26 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार है, तो ऐसे में एनडीए को यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का तमिलनाडु से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 34 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तमिलनाडु की 39 सीटों में से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे अधिक 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को यहाँ से अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में झारखंड की 14 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 18 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से सबसे अधिक 17 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे अधिक 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कर्नाटक की 28 सीटों में से 3 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 19 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 10 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तेलंगाना की 17 सीटों में से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 17 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 3 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पश्चिम बंगाल के 42 सीटों में से 22 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों की। अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो इनमें लोकसभा की 11 सीटें हैं।
अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में असम की 14 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में ओडिशा की 21 सीटों में से 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में हरियाणा की 10 सीटों में से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 3 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में दिल्ली से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में सबसे अधिक 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन 2 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में उत्तराखंड की 5 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 33 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 46 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपको मालूम है 2024 के मुकाबले में भी इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत साबित हुआ था, वहीं एनडीए को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। जिस तरीके से ये ओपिनियन पोल सर्वे आया है, इसमें भी इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे अधिक 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में गोवा की 2 सीटें जाने का अनुमान है, यानी गोवा से एनडीए क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन और अन्य के खाते में गोवा की 2 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। यहाँ पे लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। तो लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो लोकसभा की 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे, ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। तो अब हम बात करते हैं कुल सीटों की। अगर कुल सीटों की बात करें तो एनडीए के खाते में 219 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 262 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में टोटल 543 सीटों में से 62 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जिस तरीके से ओपिनियन पोल के आंकड़े जो सामने आए हैं, उसमें किसी भी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये मात्र अनुमानित आंकड़े हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। वो तो जब चुनाव होगा तभी क्लियर हो पाएगा कि किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।